हाँ तो लिखिए इसमें आप देखो तात्क्षणिक लिखिए, स्टार पॉइंट बना के लिखिए। वेक्टर क्वांटिटी रखना है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी ds के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एरो चेंज दीजिए। देखिए कि किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा, किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझना ना चीज, यानी कहीं पे निकालना होगा। ध्यान रखिए, कहीं पे अगर तात्क्षणिक चीज की बात करें तो बताए ना बहुत अल्प समय के लिए, जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड है तो 5.00001 सेकेंड की बात करें, इतना में आप देखिए कि उसका स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ है, ठीक है ना। और उस परिवर्तन उस समय से डिवाइड कर देंगे, वही आपका हो जाएगा तात्क्षणिक ds/dt। एक चीज़ और बताए थे मैथ में, आपको बताया है, जैसे dy/dx होता था, डिफरेंशिएशन है ना, तो वहाँ ग्रेडियंट यानी स्लोप ही निकालते थे, यानी कि एक स्पर्श रेखा की कहानी चल रहा था। इसी की वजह से यहाँ ds/dt स्पर्श रेखा आपको व्यक्त कर रहा है क्या, तात्क्षणिक वेग की दिशा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ परिमाण की बात करें तो बताओ तो, अगर भी इंस्टेंटेनियस का परिमाण, मोड का मतलब परिमाण बताया है, या कितना आ जाएगा, यानी कि ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt का मोड ये कितना आ रहा था, ds/dt। अब खुद बताइए इसका जो परिमाण है आपको तात्क्षणिक चाल के परिमाण के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कहा जा सकता है ना कि तात्क्षणिक वेग का परिमाण और तात्क्षणिक चाल का परिमाण बराबर होता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है। कोई कहेगा कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल बराबर हैं, तो क्या बताएंगे, नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना, इनिशियल स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वही आपको डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर पूछ रहे कि तात्क्षणिक चाल का परिमाण यानी कि चाल और तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या बराबर होते हैं, तो हाँ बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए पॉइंट बना के, इसको पहले लिखिए, v इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर मोड का मतलब परिमाण ds/dt। हो गया। लिखो तात्क्षणिक वेग का परिमाण, लिखे तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है, तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर समय पर आपको बोले, जैसे कहेगा कि आपका एस जो है, एस इसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। कल बताया था ना, क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पर्टिकुलर समय पर बात करेगा उस पर्टिकुलर समय को वहाँ पे रख देंगे, जो है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। डायरेक्शन देखना है तो उस बिंदु पे क्या करो, एक टेंजेंट खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, जिधर स्पर्श रेखा का डायरेक्शन जाएगा वही उसका क्या होगा, उस तात्क्षणिक वेग का डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। इसलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर हो गया, चेंज हो रहा है, एक ही नहीं है,
हर एक कर्व को जब जा रहे, देखो ना स्पर्श रेखा, इसका डायरेक्शन इधर है ना जी, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन प्रत्येक क्षण बदल रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्शन में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि सदिश राशि में परिवर्तन होता है। और वेग कैसा है? सदिश राशि ना, इसमें डायरेक्शन है तो सदिश राशि है। समझ में आ रहा है चीज? यानी कि इसके हर एक बिंदु पर अगर बात करें किसी कर्व पर, तो उसका डायरेक्शन में परिवर्तन होगा, यानी कि तात्क्षणिक वेग अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण जो तात्क्षणिक, जैसे एक बिंदु पर पूछेगा कि तात्क्षणिक वेग का परिमाण ज्ञात करो, सेम चीज। यही बिंदु पूछेगा कि तात्क्षणिक चाल ज्ञात करो, दोनों क्या है? सेम चीज। परिमाण में दोनों बराबर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में अलग होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हम टाइम का फंक्शन जो है क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ा देर बाद। लिखिए औसत वेग। औसत वेग नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? औसत वेग, जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लिख लेना है। अब एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है बताइए। कोई पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ था, ए पर था, और पार्टिकल ए से कहाँ पे चला गया? बी पे। तो एक बताइए कि बड़े टाइम इंटरवल में, अगर बड़े टाइम इंटरवल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं औसत वेग। जैसा मान लीजिए आपका है, समझ रहा चीज, यहाँ स्थिति व्यक्त करने के लिए कोई रिफरेंस लेना पड़ेगा, बताए थे ना जी। तो ओरिजिन से तो मान लो कि यहाँ हो गया ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ओ बी वेक्टर। बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी ना। अगर बात करें तो आपका क्या हो गया? ए बी डिस्प्लेसमेंट, ए बी वेक्टर। और ए बी बराबर आपको क्या बताए थे? ए बी बराबर क्या बताए थे? ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, इस बड़ा चेंज को हम लोग डेल्टा एस द्वारा सूचित करते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये आपका ओ बी पर कितना आ गया? डेल्टा एस। ये क्या आपका हो गया? डेल्टा टी। समय भी ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर स्थिति में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा, या ज़्यादा समय में आपका ज़्यादा स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज, यानी कि वी एवरेज बराबर हो जाएगा कितना? तो डेल एस अपॉन डेल टी। समझ में आ रहा है चीज? यानी कि अगर समय अंतराल ज़्यादा हो तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। यदि समय अंतराल अधिक हो यदि समय अंतराल अधिक हो तो यदि समय अंतराल अधिक हो तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को औसत वेग, परिवर्तन की दर को, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग कहा जाता है। इसलिए डायग्राम को बनाइए। टाइम इंटरवल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। यानी कि पार्टिकल ए से कहाँ पे गया है? बी पर। यही आपका हो गया बी वेक्टर, है ना। इसको अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, तो देखो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जहाँ से बिंदु चला है और जहाँ पहुँचा है उसके एलोंग मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी के एलोंग होगी। तो इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ए से बी की तरफ, देखिए इधर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका किसको व्यक्त कर रहा है? वी एवरेज को, कि डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो कोई डायरेक्शन अगर बात करें कि डायरेक्शन क्या होगा, तो कहेंगे कि इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश, उसी के उल्लंघ होती है। इसका डायरेक्शन औसत वेग का। चलिए लिखिए।